तो आज का हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट करने से पहले हमने क्या देखना, हमने फॉर्मूले देखने, है ना, क्योंकि एरियाज एंड वॉल्यूम्स की बात हो रही है। तो डिफरेंट जो भी मेरे पास फिगर्स सामने आएंगी, जो भी सॉलिड्स मेरे पास सामने आएंगे, उनके फॉर्मूलाज लिखे हुए। अब यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई है, एक तो लिखा हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया और दूसरा लिखा हुआ है टोटल सरफेस एरिया। क्या लिखा हुआ है? कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। अब एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? और वॉल्यूम क्या होता है? देखो फर्क क्या है। अगर मेरे पास कोई फिगर है, फॉर एग्जांपल एक 2D फिगर है, एक रेक्टेंगल है, क्या है? रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल कितनी जगह लेगी? ठीक है, ये रेक्टेंगुलर फिगर कितनी जगह लेगी? मतलब अगर मैं इस रेक्टेंगुलर को उठा के कहीं पे रख दूं, ये कितना स्पेस राइट में, वो होगा इसका एरिया। वो क्या होगा? वो होगा इसका एरिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक क्यूबॉइड लूंगा या तो एक क्यूब लूंगा, ठीक है ना, या तो एक सिलेंडर लूंगा या गिलास होगा। गिलास होता है ना घर पे जिसमें पानी पीते हैं, सिलेंडर शेप में होता है। अब उसमें मैं कितना पानी भर सकता हूँ? कैपेसिटी है ठीक, वो वॉल्यूम माना जाता है। आई बात समझ में? ये तो हो गई डिफरेंस किसकी? एरिया और वॉल्यूम की। फिर उसके बाद हम दो चीजें देखते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया से टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में देखो क्या फर्क है। अगर मेरे पास ये कमरा है, ठीक है ना, ये कमरा, इसमें मुझे पता है 4 दीवारें हैं, ठीक, ये साइड, ये और मेरे पास क्या है? रूफ है और फ्लोर, रूफ टू फ्लोर। अब अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा? मैं कंप्लीटली लूंगा, मतलब 4 दीवारें, फ्लोर टू रूफ। कर्व्ड सरफेस एरिया में मेरे को एक चीज मिस हो रही होगी, टॉप या बॉटम क्या हो रहा होगा? पास वन टू कर्व्ड सरफेस एरिया, बस क्या वन टू। आई बात समझ में? अब जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा, हमें क्वेश्चंस की लैंग्वेज से पता चलेगा कहाँ पे टोटल सरफेस एरिया लेना होगा, हमें कहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया। समझ आई? फॉर्मूलाज आप लोगों ने किए कॉपी? फॉर्मूला सामने रखना, अभी क्वेश्चंस में आएंगे, ठीक है। और अच्छे से घर पे फॉर्मूलाज को देखना, फॉर्मूलाज का समझना, टिप ऑफ द टंग करो मेरा भी। एक्सरसाइज 13.1। एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, ईच ऑफ वॉल्यूम आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्या मतलब है इस बात का? ये कह रहा है कि मेरे पास 2 क्यूब्स है, क्या है? 2 क्यूब्स है। इन 2 क्यूब्स को मैंने एंड टू एंड ज्वाइन किया हुआ है। क्या किया हुआ है? क्यूब है, इन 2 क्यूब्स को मैंने ज्वाइन किया हुआ है। क्या किया हुआ है? ज्वाइन किया हुआ है, मतलब इसके और इसके सरफेस को मैंने ऐसे ज्वाइन किया हुआ है। जब मैं इनको ज्वाइन करता हूं तो ये बना एक किस्म क्यूबॉइड, भाई नहीं आप क्यूबॉइड इस किस्म का मानो आप। अगर ये वॉल्यूम हा सच में 64 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब क्वेश्चन मुझे क्या देता है? पहले क्वेश्चन नंबर 1 ये मुझे बोलता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब कोता 64 सेंटीमीटर क्यूब, ईच क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब, सुना? अब इसके बाद क्या, हमें पता है कि अगर ईच साइड ऑफ क्यूब, सारे साइड क्यूब के इक्वल होते हैं, है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होगा? साइड क्यूब 64, वो एक होता था 4 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? वो एक होता था 4 सेंटीमीटर।
अब जब मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया तो इसका मतलब जो मेरा क्यूबॉइड बना उसकी लेंथ कितनी बनी 8 सेंटीमीटर सुना तो तेमिचियस ब्रेड सर नहीं बॉटम रोज सेम लगभग ये कूता गो 4 ये रोज हाइट क्या रोज 4 अच्छी वना तो करो तो क्या वनियो तो वनियो सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया द रिजल्टिंग क्यूब क्या बताओ टोटल सरफेस एरिया द रिजल्टिंग क्यूब इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा ट्वाइस लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट इनटू लेंथ 2 इनटू you put again 8 into 4 plus which length into breadth 8 into 4 है ना प्लस अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूं जिम से तेरे में कौन है ज्वाइन ये कैसे 8 ये बन गया इसके साथ मैंने इसको ज्वाइन किया ठीक है ये वाली चीज लेंथ हो गई बढ़िया ये फिर देखिए जो मेरे पास जो ये ब्रेड्थ है सो इज द सेम योस्मियन हाइट सो क्या रोज सो इट इज द सेम क्या हो जाएगा 4 into 4 plus 4 into 8 वही है ना तो वो हो जाएगा 2 into 8 4 32 plus 16 plus 32 तो वो मतलब इनटू करके भी 32 plus 32 कितना होता है 64 64 plus 16 कितना होता है 80 हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया पूरा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आई बात समझ में इजी है तो ये सब लो कर लिया कॉपी क्वेश्चन नंबर 6 the vessel is in the form of hollow सर आपने इसको स्क्वायर रखा ना हां देखो कुछ जो वॉल्यूम और सरफ एरिया में ये फर्क भी है आप क्या करते हैं अब जो वॉल्यूम की बात करते हैं ना वॉल्यूम तब में इस कारण हम 3D की हमेशा बात करते हैं किसकी बात करते हैं हम 3 की बात करते हैं मतलब क्यूब होगा वहां पे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक क्यूब लेता हूँ कुछ वना वॉल्यूम कैसे वना वॉल्यूम का मतलब होगा तब में हसा लेंथ थी गसा इन्वॉल्व ब्रेड्थ थी गसा इन्वॉल्व हाइट थी गसा मतलब फिगर हसा 3D फिगर हसा 3D आपने वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा है कहां से पढ़ोगे सो 2D फिगर वो तो 2D फिगर है ना सुना तात्मच हाइट अगर तक हाइट आई वो बन जाएगा क्यूबॉइड मत रहेगा रेक्टेंगल तो वहां पे जहां पे हमने क्या करना होता है हमने 3D की बात करते हैं अब हमने जहां पे हमें तीनों डायमेंशंस लेने पड़ते हैं इन मल्टीप्लिकेशन व्हेन यू गेट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 डायमेंशंस वहां पे हम वॉल्यूम होता है वहां पे क्या होता है और वहां पे सेंटीमीटर क्यूब होता है क्या होता है क्यूब होता है यहाँ पे हमने क्या होता है कि इस एरिया में आसान ये जो आसान दो ही या तो समीशन होगा सारी क्वांटिटीज का नहीं तो क्या होगा मेरे पास दो ही क्वांटिटीज का जो दो ही चाहे ब्रेड्थ और हाइट हो चाहे लेंथ और हाइट हो सिर्फ दो ना प्रोडक्ट सिर्फ दो का प्रोडक्ट होगा सिर्फ तो सेंटीमीटर स्क्वायर आई बात समझ में क्लियर हुआ कर आप ये क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि a vessel question number 2 a vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder मेरे पास ये कहता है एक वेसल है मेरे पास ठीक है क्या है एक वेसल है एक बर्तन है मेरे पास it is in the form of a hollow hemisphere that is mounted by a hollow cylinder that means मेरे पास एक hollow hemisphere क्या है जिसके जिसमें हॉलो हेमिस्फीयर ठीक है अब क्या है हॉलो और सॉलिड हेमिस्फीयर में क्या फर्क है इस हॉलो हेमिस्फीयर में सिर्फ खाली क्या है ना सॉलिड हेमिस्फीयर का फायदा इसमें खाली आता कि अब देखो ये हॉलो हेमिस्फीयर कहता है ये कहता है इट इज माउंटेड बाय a vessel in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder it is mounted by a hollow cylinder
ठीक, इसका मतलब इसके ऊपर क्या है, एक सिलेंडर है। फिर ये कहता है कि द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज गिवन एज 14 सेंटीमीटर। जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है उसको कितना 14 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। एक बात छी वहां दपन छ हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज गिवन एज 13 सेंटीमीटर। क्या है 13 सेंटीमीटर। हाँ टोटल ना, टोटल हाइट। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। हमने क्या बोलना है, हमें सरफेस एरिया निकालना है वेसल का, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। देखो भाई यहाँ पे नजर को, ये जो मैं देख रहा हूं कि ये है डायमीटर किसका, हेमिस्फीयर का, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर पूरा 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस क्या है, देखो रेडियस विल बी इक्वल 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। बुश समझो ये जो हेमिस्फीयर क्या है, हेमिस्फीयर। जब हम हेमिस्फीयर को लेते हैं ना, ये जो अगर हेमिस्फीयर रेडियस है ना इस बाय वो मतलब ये जो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या है आसान, ये जो आसान हेमिस्फीयर रेडियस। तो ये हमें पता है कितना आया 7 सेंटीमीटर, ये पूरा 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब हाइट जो आई सिलेंडर की h1, अगर मैं हाइट लूंगा सिलेंडर की कितनी होगी, 13 - 7 पूरा वो 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर, पहले देखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर पूरा वो, रेडियस ऑफ सिलेंडर को ना 7 नहीं, हाइट ऑफ सिलेंडर 13 - 7 सो इको क्या 6, आप अपने मानो h1 ठीक। आई बात समझ में, इको आर था प्लीज वो वही समझ के शिवान वन शिवान तो करिए इनर सरफेस एरिया केमिक हेमिस्फीयर। इस पूरे वेसल का आप क्या निकालो, इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया में देखो क्या होगा, इनर सरफेस एरिया में मेरे पास क्या होगा, एक तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया यूज होगा और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया यूज होगा। हम दोनों कर्व्ड सरफेस एरिया को क्या करेंगे, निकल गया आंसर है ना, हम दोनों कर्व्ड सरफेस एरिया को प्लस करेंगे। गो इस वन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ वेसल will be equal to curved surface area of cylinder plus curved surface area of हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होता है, 2πr/h प्लस हेमिस्फीयर 2πr²। वैसे यार 2πr द्रव कॉमन ये इसके h प्लस r बुझो ना, 2 × 22/7 r कितना है 7, h कितना है 6 + 7 ये ना 7 को कैंसिल 2 × 22 को दो 2 2 4 44 44 × 30 मकली है ना, कितना आ रहा है 3 4 12 करके बोलोगे 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में, चाहिए इजी कर लो कॉपी। हो गया कॉपी। Question है third, a toy in the form of a cone of radius 3.5 centimeter in the form of the cone is mounted on a hemisphere of same radius. It's a toy in the form of a cone. It is mounted on a hemisphere. ठीक, ये आसान cone ये वो hemisphere. Find the dimension बनाई इसमें लगना चाहिए the
3.5 सेंटीमीटर कोन रेडियस, दिशा 3.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्या बोलता है, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टोटल हाइट क्या है 15.5 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा, ये जो है मेरे पास टॉय, अच्छा इसकी टोटल हाइट कोन और हेमिस्फीयर मिला के कितनी है, युस येमिक रेडियस छु येमिक कोन सो ये ऐसे येमिक रेडियस को ये जैसे 3.5 ऐसा 3.5। इसका मतलब अगर मैं h मानूं किसकी हाइट, कोन की हाइट अगर क्या मानूं मैं, तो वो h कितना होगा 15.5 माइनस 3.5 सुकुता वो 12 सेंटीमीटर। डायमेंशन पता चल गए। हमने सरफेस एरिया निकालना है, इसका क्या निकालना है सरफेस। अब हमने सरफेस एरिया निकालना है। आप देखो ये बोलता है हमें इसमें फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब ये टॉय कितनी जगह लेगा, उसमें क्या हो जाता है, उसमें हमारे पास ये वाली चीजें नहीं इंक्लूड होती ना। ये टॉय कितनी जगह लेगा तो मतलब क्या, मतलब ये वाली चीज नहीं हो रही है ना इंक्लूड, जैसे इससे पहले हमने भी देखी ना माउंट करके कोई इसका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इसका कर्व्ड सरफेस, वो होगा इस पूरे टॉय का सरफेस एरिया, वो होगा ना इस पूरे टॉय का सरफेस एरिया। अब देखो क्या क्या डिफरेंस है जरा बताओगे। रेडियस ऑफ कोन और 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो भी r है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ टॉय 15.5 सेंटीमीटर, therefore height of cone h will be equal to 12 centimeter। सुना 15.5 minus 3.5 12 सेंटीमीटर। ये इज द डायमेंशन। कुछ समझ, अगर मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का निकालना होता है उसकी फॉर्मूला होती है पाई आर एल। क्या होती है एल शासन स्लांट हाइट, क्या शासन एल शासन। अगर ये एच गो की गो एल की गो आर, चलिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करके एल निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो हम क्या बोलेंगे, जो स्लांट हाइट होती है हाइपोटेन्यूज वो होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। स्लांट हाइट है ना, स्लांट हाइट है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर कितना 3.5 का होल स्क्वायर प्लस एक्स 12 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है ये 3.5 का स्क्वायर कितना आ रहा है 12.25 प्लस 144 156.25। इसका क्या आ रहा है ये 12.5 12.5 श्योर। वो 12.5 सेंटीमीटर क्या आ रही है इसकी स्लांट हाइट, 12.5 सेंटीमीटर क्या है स्लांट हाइट। तो इसका मतलब जो सरफेस एरिया होगा किसका टॉय का, वो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। वही ना, ये पूरा पूरे टॉय का टोटल सरफेस एरिया, पूरा टॉय टोटली कितना सरफेस करेगा है ना, वो दो कर्व्ड सरफेस एरिया को मिला के करेगा। आई बात समझ में। हाँ, जहां पे निकालना होगा अभी क्वेश्चन में आगे आएगा तो क्लियर हो जाएगा किसका इंचार्ज कार्ड। आई बात समझ में। पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर ड्रॉ कॉमन ये को एल प्लस 2 आर पाई इंटू आर। एल कितना निकला 12.5 प्लस 7 22/7 इंटू आर कितना है 3.5 12.5 प्लस 7 को लगो 19.5 सुना इसको लगो 7 1 7 0.5 ना
11 into 19.5 कितना आ रहा है? 11 into 19.5 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? इजी था? किया कॉपी? करो कॉपी। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जरा पढ़ो। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है एक क्यूब, क्या है क्यूबिकल से क्यूबॉइडल, एक क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक, ये क्यूबिकल ब्लॉक आ कुछ इस तरीके से, अच्छा ठीक, बस अच्छा क्यूब, तो उसके बाद 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर क्या मतलब एक साइड 7 सेंटीमीटर, तो बाकी साइड से आपने क्या 7 सेंटीमीटर इस सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, मतलब इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है। पेशमेंट सरफेस प्रेशर कितने हेमिस्फीयर है, समझ आया? अब क्या बताता है? पहला, what is the greatest diameter the hemisphere can have? Hemisphere can have the greatest diameter of that of the side of cube, isn't it? इसका मतलब it can have a greatest diameter of, question number 4, diameter of hemisphere क्या होगा फिर 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब रेडियस क्या है 7/2 सेंटीमीटर, सुना? समझ आया? एम पर चीज बना दमन साइड ऑफ क्यूब के जिस तो यही है नहीं है ना? अब इसके बाद क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल, फिर क्या पूछ रहा है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सॉलिड मतलब जो फिगर मुझे बनी, जो सॉलिड फिगर मुझे बनी, उसका टोटल सरफेस एरिया बोलो। उसको क्या बोलो, मतलब कितना एरिया है उसका, उसका सरफेस एरिया बोल। अब देखो ध्यान रखो, था ध्यान में, ये क्यूब, ये हेमिस्फीयर। क्यूब जो है मेरे पास, मैंने अभी कहा था आप लोगों से कि हम क्या करते हैं कि अगर मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करनी होती है, क्या करनी होती है, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करनी होती है, वहां पे क्या करता हूं मैं, कोई चीज या कोई साइड मेरा वैकेंट होता है, सुना? क्या चाहता हूं, सुन, वैकेंट। अब देखो ये जो हॉलो हेमिस्फीयर, क्या छो हॉलो हेमिस्फीयर, वो तेमिच बेस यस वो यहाँ पे बेस बनाना है ना, कोई बेस उसकी, वो हॉलो हेमिस्फीयर कुछ इस तरीके की बेस बनाता है, सर्कुलर बेस, क्या बनावा, सर्कुलर बेस। वो सर्कुलर बेस मगर क्यूब जो बंद, क्यूब क्या बंद फिगर छना, क्यूब बंद फिगर पेम टॉप ति बंद, बॉटम ति बंद, साइड वाइड ति बंद, जो ऊपर वाली सरफेस है ये इसने एक हॉलो हेमिस्फीयर में रखा है, तेमिश बेस खाली क्या चाहता। तो अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना होगा तो मैंने क्यूब का तो टोटल सरफेस लेना है, मैंने क्या करना है, क्यूब का तो टोटल लेना है प्लस इसका कर्व्ड करना है, प्लस इसका और माइनस मैंने इसकी बेस करनी है, क्या करनी है, मैंने माइनस क्या करनी है इसकी बेस। किस लिए मैंने माइनस बेस करनी है, मैंने माइनस इसलिए बेस करनी है कि यूस म्यून क्यूब टोटल में टोटल सरफेस क्या रुटू तेमिक में क्यूब टोटल सरफेस एरिया, क्यूब ना मैं बांध कंप्लीटली वन वो हेमिस्फीयर में जो हेमिस्फीयर है मेरे पास, वो हॉलो हेमिस्फीयर है, वो इसके ऊपर रखा हुआ है, उसकी बेस में ही खाली है, मैं सब बेस एस्पेक्ट करने सब्ट्रैक्ट, एक तो वो खुद हॉलो हेमिस्फीयर है, एक तो वो खुद हॉलो हेमिस्फीयर है। आप देखेंगे कि जो मेरे पास हॉलो हेमिस्फीयर होता है तेमिक टोटल सरफेस एरिया तो तेमिक कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर क्या जो हॉलो हेमिस्फीयर होता है टोटल सरफेस एरिया बात करें, वहां पे टोटल सरफेस एरिया की बात करो आप या किसकी बात करो, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करो, ताकि वहां पे कोई बात नहीं आती। लेकिन
अगर आपने क्या किया हुआ है, अगर से ये हेमिस्फीयर क्लोज फिगर पे माउंट कोर्मुत कैसन कोर्मुत मगर सो फिगर क्लोज ना पाई क्यूब वोनमुत क्यूब इज ओपन फ्रॉम द टॉप माश ने बोल। जैसे इससे पहले वाली फिगर्स में हमने क्या देखा, हमने देखा अगर मैं एक टॉय बना रहा हूं, वो एक टोपी जैसी होती है, बर्थडे टोपी जैसी कौन होता है वो हमें पता होता है, सच आसान खरी। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि द बॉटम इज क्लोज्ड, द बॉटम इज, तो वी हैव टू डू आवर कैलकुलेशंस एंड फॉर्मूलाज अकॉर्डिंग टू दैट, है ना। बट हियर इट इज सेइंग दैट वी हैव अ क्यूब, इट इज नॉट सेइंग दैट द क्यूब इज ओपन फ्रॉम एनी साइड, इट इज नॉट सेइंग दैट द क्यूब इज ओपन फ्रॉम। तो उस वजह से हमने क्या करना पड़ता है, एक तो हेमिस्फीयर खुद तो हॉलो है ही, ठीक, फिर उसके बाद हमने क्या करनी है, उसकी बेस जो होती है हमने वो सब्ट्रैक्ट करनी है। किसके लिए करनी है सब्ट्रैक्ट, क्योंकि एब्सोल्यूट क्यूब वो क्या होता है टोटल। आई बात समझ में, क्लियर गया का। अब देखो कैसे बुझ सकते हैं। तो इसमें होगा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, हो जाएगा मेरे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सुना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस, माइनस एरिया, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ बेस। वही समझ, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, क्या होता है 6a स्क्वायर प्लस you go 2 pi r square, you go minus pi r square। अभी समझ आ जाएगा आपको कि कास्ट वो 2 है, वही सरफेस इसे 6a square 2 pi r square minus pi r square को देखो पहुंच गया ना उधर ही बात, वजन का 2 है, लेकिन हमने दिखाना होता है किस तरीके से, आई बात समझ में। तो 6a क्या शो 7 स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू आर को कैसे 3.5 का होल स्क्वायर तक करियो 49 इंटू 6 कितना होता है 294 प्लस ये करो जरा 12.25 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 25 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 उधर 38.5। अब इन दो को ऐड करो 332.5 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया। चलो इधर हम स्टॉप करेंगे।